नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो इसका जो सही उत्तर है लोथल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? तो सारनाथ। सारनाथ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो दांडी यात्रा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो गदर पार्टी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी तो अफीम युद्ध, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई? तो इसका जो सही उत्तर है 1688, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ट्रेड यूनियन। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 5 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित है और नियुक्ति का अधिकार जो कि राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? वाई के अलग समिति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है वाई के अलग समिति। अगला क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम। ईवीएम का मतलब है ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक उपग्रह के
एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्लूटो। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो केन्या, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अल्पाइन वन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो अमेजन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अमेजन। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो जर्मनी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो मोटे अनाज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है मोटे अनाज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो केरल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है सर विलियम मुइर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका जो सही उत्तर है जॉन लॉक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो नाटो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है नाटो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है तो केचुआ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो विषाणु, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी जो कि
महाधमनी के नाम से जानी जाती है। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मान समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सटन एवं बोवेरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी जो कि नवल्जीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नवल्जीन। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है तो पाइरूविक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पाइरूविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ओम इसका सही उत्तर है, ओम। अगला क्वेश्चन है, समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी जानकारी देता है। समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी जानकारी देता है तो वेग समय का एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बल का विमीय समीकरण है। बल का विमीय समीकरण है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। के डब्ल्यू एच डैश की इकाई है। के डब्ल्यू एच डैश की इकाई है तो ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग 17 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है तो अपकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अपकेंद्री बल के कारण। जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है तो विचलित होता है अधिकतम बैंगनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विद्युत धारा का परिमाण नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। विद्युत धारा का परिमाण परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो अमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है तो वह है जलवाष्प। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक प्लास्टिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कुछ कोणीय संवेग होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोडा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमी पाइरिमिडीन क्षार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गुआ गुआनिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ईडीटीए एक लिंग लिगेंड है। ईडीटीए एक लिगेंड है तो इसका जो सही उत्तर है
क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर है हेक्साडेंटेंट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो ऑप्शन सी आयोडीन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो वायु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सर्वोत्तम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 3 वर्ष पूरे किए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक एवं उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? उनमें से एक नहीं है, तो वह है बिहार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो नॉर्वे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो इलाहाबाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सोमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो डी गुकेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है?
भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो देहरादून ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है खेलो इंडिया कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका जो सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।